राजस्थान। बाद में इसी को हमने एक्सेप्ट किया है राजस्थान, ठीक है। और देख लीजिए उसमें भी 5 सेक्टर बड़े फेमस हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं कौन कौन से। मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, डूंडाड़ एंड हाड़ौती। मेवाड़ और मारवाड़, जहाँ न जावे बैलगाड़ी वहाँ पहुँच जावे। भारत के नहीं, विश्व के सबसे बुद्धिशील एग्जाम्पल दे दूं आपको। भारत के 20 रिच मैन का लिस्ट बना लो, 16 मारवाड़ी, 16 मारवाड़ीज बिलोंग फ्रॉम आल्सो स्टील मैन, जिसको बोलते हैं आयरन मैन। किसको कहते हैं? लक्ष्यपाट और राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, सिरोही, पुष्कर बॉर्डर तक क्या है? डेजर्ट। जहाँ पे डेजर्ट है वो मारवाड़ समझ लो। अभी पर्टिकुलरली ये तो हो गया आपको प्राकृतिक रूप से। अभी जिस एरिया में अपन खड़े हैं वो कौन सा? दैट्स कॉल्ड मेवाड़। आन बान शान का नारा, आन यानी इज्जत, बान यानी कपड़ा, शान यानी रहने का तरीका। वी हैव स्पेशल एक्टिविटीज हियर। स्वाभिमान कहीं देखना है तो आपको यहाँ से लेके जाना, मेवाड़ से मिट्टी ले जाना भली, क्योंकि अब्राहम लिंकन की मदर ने भी बोला था, यू नो द अब्राहम लिंकन, उसकी मदर ने बोला था मिट्टी लेके आना। वियतनाम युद्ध जीत गया हमारे मेवाड़ में महाराणा प्रताप के नाम से, कि छोटा सा राजा था, उसने इतना बड़ा युद्ध लिया तो जीत गया अमेरिका से। 1945 की बात है। तो ऐसी चीजें यहाँ से हुई है, तो स्वाभिमान कहीं रहेगा। तो मेवाड़ में देखो तो वहाँ प्राकृतिक रूप से मैंने क्या बताया, डेजर्ट जहाँ है वो मान लिया। अभी आप जिस एरिया में, मैं बता दूं, दुनिया के ओल्डेस्ट माउंटेन लिख लीजिए कौन से है, कहाँ से चालू होता है? फ्रॉम गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से होता है, फिर वो हरियाणा, दिल्ली वगैरह, उदयपुर में मैक्सिमम पार्ट्स, और खत्म कहाँ हो रहा है? उदयपुर वाटी, शेखावटी इलाका, झुंझुनू में। कौन सा? झुंझुनू, उदयपुर वाटी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, वहां जाके खत्म हो रहा है। कितनी रेंज है इसकी? 697 किलोमीटर। आईएएस के एग्जाम में आया है 2-2 बार क्वेश्चन। ओल्डेस्ट माउंटेन कौन से हैं? अरे लोग बाग समझते हाइट के हिसाब से हिमालयन कर दिया, फेल है वो। पास होने के लिए एक चीज है। और सबसे ऊपर टॉपेस्ट पार्ट कौन सा? गुरु शिखर इन माउंट आबू, ठीक है। वैसे देखो जो तो बैलून की तरह मेवाड़ का राज फैला है अपना अपना समय में। और ये जो वंश है दुनिया के ओल्डेस्ट वेल प्रिपेयर्ड फैमिली आज भी। कौन सी? सिसोदियास फैमिली, सूर्यवंशी राजाओं से बिलोंग करने वाली फैमिलीज हमारे यहाँ स्टेब्लिश्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंस क्या है? हमारा राजा कौन है? राणा प्रताप एक सेवक है। अच्छा, ये सभी सेवक है। राजा हमारा कौन है? भगवान एकलिंगनाथ शिवा, लॉर्ड शिवा। द टेम्पल इज एस्टेब्लिश्ड इन 21 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हियर। स्वयं प्रकट हुए महादेव है। मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ी आपके नीचे मीर भवन म्यूजियम देखने पर मिलेगी। देखिए हमारे यहाँ क्या है, देख लीजिए मेवाड़ की शुरुआत अगर देखो तो वैसे 5th सेंचुरी की बात की है, लेकिन इस फैमिली में शुरुआत में देखिए कई राजाओं का हुआ, लेकिन शुरुआत जो हुई बापा रावल के रूप में। बापा जो थे, आप लोग कम जानते हैं, राणा प्रताप को मानते हैं सब जन है, लेकिन इस फैमिली ने जो राजा पैदा किए हर पीढ़ी में कुछ न कुछ ऐसा काम किया है कि सेवक के रूप में। हमारे क्या बापा रावल जो थे, उनके फादर की किसी युद्ध में डेथ हो गई थी, उस समय उनका पेट में थे, जन्म भी नहीं हुआ था, इस तरफ आए हुए थे। तो देखिए रावल वंश एक ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उनको पाला था, एक केव्स में उनको सुरक्षित कर लिया। यहाँ से 21 किलोमीटर दूर की बात बता रहा हूँ। उसमें नागदा हुआ करती थी राजधानी मेवाड़ की फर्स्ट, क्योंकि बापा उसी एरिया में रहे। और उसके बाद एक संत के आशीर्वाद के रूप, क्योंकि आश्रम भेज दिया गया, उनके मदर ने बोला इनको एजुकेशन चाहिए, तो उस समय आश्रम चलते थे। और जो वहाँ पे हरित ऋषि करके थे, उन्होंने कह दिया सबसे पहला काम मेरे पास तो यह है कि काउबॉयज का काम कर लो, ग्वाले बन जाओ। भगवान कृष्ण ने भी कहा। वो वहाँ क्या करते करते, सेवा करते करते, एक दिन क्या होता है, एक गाय जाती जंगल में, दूध स्प्रे होने लग जाता है। तो दूसरे दिन फिर होता है, तो वहाँ पे वो बोलता है कि यार ये दूध गिर रहा है, बछड़ा भी भूखा मरेगा, और हो सकता है ऋषि मुनि मेरे को श्राप कर दे। पहले का आदमी बड़ा सत्यता पे रहता था, तो उन्होंने जाके निवेदन किया कि एक बार पधारिए, गाय का ऑटोमेटिक दूध गिर रहा है। तो हरित ऋषि को ऐसा माना जाता है कि वो शिवा का अंश मानते थे। बड़े खुश होते हैं। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, वो कहता है यहाँ मिट्टी खोदना चालू करो। जब मिट्टी विट्टी हटाते हैं तो अंदर से एक लिंग प्रकट होता है, उसको बोलते हैं एक लिंग नाग। आज में हमारे राजा वही है। वो खुश होते हैं, क्या बोलते हैं, अब से तेरे को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इंदर सागर सरोवर में जल लेना, उस गाय का थोड़ा सा दूध मिला के इसको डेली चलता रहा ये कार्यक्रम। उनके आदेश से काम हो गया, बाकी सेवा करनी जैसा हो। करते करते एक दिन हरित ऋषि कहते बड़ी सेवा की, मैं स्वर्ग लोक जा रहा हूँ, तेरे को ब्लेसिंग में कुछ चाहिए, मेरे को आशीर्वाद के रूप में मांग ले। तो वो ऐसे खड़े हो गए बापा रावल। स्टेचू देखेंगे कभी आप जाएंगे, नीचे भी पेंटिंग देखना, ऐसे ही खड़े हैं। वो क्या कहते हैं, मुझे कोई और चीज की आवश्यकता नहीं, मुझे जितना आनंद इसमें आ रहा है मैं सेवा करना चाहता हूँ। आकाशवाणी करते हुए क्या कहते हैं ब्लेसिंग के रूप में, तू या तेरा परिवार, तेरी फैमिली, आने वाली जनरेशन इस जनता की सेवा करती रहेगी, तब तक कभी खत्म नहीं होगा। और आज भी हमारे यहाँ के जितने भी ये हैं काम करने वाले, वो दीवान बोलते हैं, दीवान एकलिंग जी। एकलिंग का दीवान मतलब बाबू, क्लर्क। बॉस कौन है हमारे? उस और टेम्पल आज की पोजीशन में देखो तो वहाँ पे जाओगे, स्वयं प्रकट हो, खुद खड़े हो जाओगे, आपके यहाँ मेरे को 15 मिनट और रुकना, ऐसा स्टेच्यू है।
वहाँ मंदिर कितने हो सकते हैं अंदाजन कुछ याद है कैसे? ये गए नहीं अभी इनको 7th century से आज भी वेल स्टेब्लिश्ड है। 108 टेम्पल इज देयर, 108 मंदिर है। 7th century टू नाउ वेल प्रिपेयर्ड देयर। ठीक है, वो हो गया हमारा राजा वो है। और उस फैमिली में सबसे पहले बापा रावल जो थे उनका जो वर्चस्व चला है उस ब्लेसिंग के रूप में उस आदमी ने जो काम करते करते अपना वर्चस्व चलाया, अरबिक कंट्री के राजाओं को हराया। और 7वीं से 11वीं शताब्दी तक कोई इन्फेड्रेशन नहीं होने दिया। कासिम के उस समय के बाद में 11वीं शताब्दी के बाद में हुआ है, इतना उनका पावर था। और देखिए पावर में देखिए खुशी से वहाँ के अरबिक राजाओं ने अपनी हार मान ली और रिक्वेस्ट करके फिर अपने बहन बेटियों की शादी बापा से करवाई।